So good morning learners. In our today's video we are going to talk about tense and about its basic information. हमारी आज की वीडियो में हम लोग जो है वो टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उसको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं टेंस क्या होता है। You might have observed that whenever you are being taught tense, the teacher simply tells you about present tense, past tense and future tense. But my question is not that what is present tense, past tense and future tense. My question is what is tense. जब कभी भी हम लोग टेंस के बारे में जानते हैं तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करते होगे, हमें जब कभी पढ़ाया गया है तो हमें बोला जाता है कि बेटा ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। लेकिन टेंस क्या होता है, टेंस के बारे में हमें किसी भी तरह की जानकारी होती नहीं है। तो टेंस होता क्या है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेंस के बारे में। तो यहाँ पे 3 फिगर दिखाया गया है। इसमें एक लड़का पढ़ रहा है, दूसरी लड़की जो है वो खाने के बारे में सोच रही है, मीन्स उसे भूख लगा हुआ है, और तीसरा लड़का सोचता है कि मुझे नींद कब आएगी, रात तो बहुत हो गई लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। तो मानिए पहले एग्जाम्पल में कि वो कोई लड़का जो है अपने रूम में पढ़ रहा है। अब पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसकी आंखें दर्द करती है, या फिर सिंपली भाषा में बोल सकता है वो एग्जॉस्टेड फील करता है, या फिर हो सकता है कि उसे भूख लगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये कब हो रहा है, तो ये किसी एक पार्टिकुलर टाइम में हो रहा है, किसी खास समय पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो लड़का 24 घंटा एग्जॉस्टेड फील करता है, या ऐसा ही नहीं कि वो 24 घंटे से भूख लग रही है। जैसे सेकंड फिगर में देख पा रहे हो, एक लड़की को भूख लग रही है तो वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसे क्या खाना है। तो इसके बारे में बात किया जाए तो ऐसा नहीं कि जो लड़की को जो भूख लगा हुआ 24 आवर्स लग रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट में देख पा रहे हैं कि एक लड़का जो है वो सोने की कोशिश कर रहा है, रात के 2 बजने वाले हैं लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। तो ये जो लड़का पढ़ रहा है, इस लड़की को जो भूख लग रहा है, और तीसरे फिगर में लड़का सोने का ट्राई कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये टाइम के किसी पार्टिकुलर टाइम में ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो टेंस क्या है, टेंस सिंपल भाषा में बोल सकता है, टेंस इज अ वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ पार्टिकुलर टाइम। किसी खास समय पे होने वाले एक्शन को ही हम टेंस के नाम से जानते हैं। तो टेंस किसी खास समय पे ही होता है। टाइम ऑनगोइंग प्रोसेस है, और टाइम में किसी पार्टिकुलर टाइम में किसी तरह का एक्शन किया जाता है, उसे हम टेंस बोलते हैं। सो टेंस क्या है, टेंस इज एन एक्शन दैट इज फेल्ट ड्यूरिंग एट अ टाइम और अ पार्टिकुलर टाइम। किसी खास समय पे किसी तरह का एक्शन को फील करना, महसूस करना, या उसके बारे में बात करना टेंस कहलाता है। इट कैन बी फेल्ट, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्व। इसे महसूस किया जा सकता है और ऑब्जर्व किया जा सकता है, या फिर फील किया जा सकता है। सो अ verb-based method, a verb-based method used to indicate the time and sometimes the continuation or completeness of an action or state in relation to the time of speaking. मीन्स क्या है, ये एक वर्ब बेस्ड मेथड है जो बताता है किसी खास समय पे किसी तरह का काम को होने के बारे में बताता है, या फिर ये बताता है कि वो काम हो रहा है या वो काम ख़त्म हो गया जब हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। The concept of tense in English is a method that we use to refer to time. इंग्लिश में जो टेंस होता है उसे 3 कैटेगरी में सिंपली बांट दिया जाता है, जो कि हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में जानते हैं। तो टेंस क्या है, तो देखा जाता है एक वर्ब बेस्ड मेथड है जो कि किसी खास टाइम पे होने वाले एक्शन के बारे में बताता है, जो या तो चल रहा है या फिर कंप्लीट हो गया है, कब, जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ,
तो किसी एक पार्टिकुलर टाइम में हो रहा है। मैं सो रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, हम लोग घूमने गए थे, वे लोग बात कर रहे थे, मैं शादी में गया था। तो ये सब चीज़ें जो है वो किसी खास पार्टिकुलर टाइम में हो रहा है जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो अभी का बात हो रहा है, पास्ट में बात कर रहे हैं तो अभी बात कर रहे हैं, लेकिन जो बीत गया उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा टेंस का कंसेप्ट। अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सो प्रेजेंट टेंस इज अ काइंड ऑफ टेंस दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वैसा टेंस जिसमें हम प्रेजेंट टाइम में किसी के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग बच्चे के बारे में। अब एक बच्ची जिसके टी शर्ट में हार्ट लगा हुआ है, तो वो बच्ची जो है वो अब किसी तरह का एक्शन करेगी, तो वो अगर वो प्रेजेंट टाइम में कर रही है तो प्रेजेंट टेंस हो रहा है। वही उससे पहले अगर जो बच्चियाँ जो हैं, मतलब उसी का रूप देखिए, एक में रेंग रही है, एक बच्ची है, एक रेंग रही है, एक चलने का ट्राई कर रही है, एक बैठी हुई है और आगे करके चल रही है। तो ये सभी क्या हो गया कि अगर वो जो हार्ट में वाली जो बच्ची है उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, तो उसके पहले जो उसका रूप है रेंगने का, वो उसका पास्ट टेंस हो गया, और आने वाली चीज़ है जो है वो फ्यूचर टेंस हो गया। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है कि किसी एक्शन के बारे में जो कि प्रेजेंट टाइमलाइन में चल रहा होता है उसे ही हम प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। The present tense is a verb tense used to describe a current activity or state of being. प्रेजेंट टेंस जो है वो क्या बताता है? प्रेजेंट टाइम में होने वाले किसी तरह एक्टिविटी को या फिर स्टेट ऑफ बीइंग को, किसी अवस्था के बारे में बताता है या किसी एक्शन के बारे में बताता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन माई मील, मैंने अपना खाना खा लिया है। तो ये प्रेजेंट टेंस में है, ये किसी तरह एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है। ही लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है, ये भी एक तरह का एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है, और ये प्रेजेंट टाइमलाइन में हो रही है, इसलिए प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाएगा। अब आते हैं हम पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस क्या हो गया? इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट टाइम, मतलब बीते हुए समय में किसी तरह का एक्शन हुआ है, उसी के बारे में बात करने के लिए हम लोग पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रेजेंट टेंस लिखा गया, पास्ट होगा। अब पास्ट टेंस इज अ वर्ब टेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब पास्ट एक्टिविटी। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप करेक्ट कर लो ना, कि पास्ट टेंस क्या होता है? एक वर्ब बेस्ड टेंस होता है जो कि पास्ट की एक्टिविटी के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक ओल्ड मैन को देख पा रहे होंगे, तो ये जो है एक बच्चा था, एक इन्फेंट था, इन्फेंट से चाइल्डहुड में आया, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आया, फिर एडल्टहुड से फिर आते आते बूढ़ा हो गया। तो ये बूढ़े के हिसाब से इसके पहले के जो 6 रूप है वो उसका पास्ट का है, उसका पास्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस talks about action that happened in past time, or we can simply say the past tense is a verb tense used to describe a past activity। पास्ट में हुई किसी एक्टिविटी के बारे में बताने के लिए हम लोग पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? The future tense is a verb form that generally marks the event described by the verb as not having happened yet but expected to happen in the future। तो फ्यूचर टेंस क्या होता है? वैसी चीज़ें के बारे में बात किया जाता है जो फ्यूचर में होगा, जो भविष्य में होगा। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो अभी हुआ नहीं है लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि फ्यूचर में होगा। जैसे एग्जाम्पल में, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। ये भी हुआ नहीं है लेकिन फ्यूचर में होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। माई चैनल विल ग्रो, मेरा चैनल ग्रो करेगा। ये भी हुआ नहीं, ये पॉसिबिलिटी है या एक्सपेक्टेड है कि ये फ्यूचर में होगा। माई बिजनेस विल रन, मेरा बिजनेस जो है बहुत ही जोर शोरों से चलेगा। ये भी हुआ नहीं, ये होगा।
तो वैसी चीज़ें जो अभी हुई नहीं है लेकिन ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि फ्यूचर में होगा, उसे फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। सो सिंपल टेंस और इंडिफरेंट टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तो हो गया। अब इसमें होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सब इसकी कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल टेंस के बारे में। अगर सिंपल टेंस जान लेंगे तो उसके बाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में जानते हैं। तो पहले आता है हमारा सिंपल टेंस। तो इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट इज हैबिचुअल और फैक्चुअल थिंग और सिंपली एन स्टेटमेंट। सिंपल टेंस क्या होता है? तो ये किसी आदत के बारे में या कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया जाता है जो कि फैक्चुअल है, मीन्स एज अ सेंस वी कैन से यूनिवर्सल है। जैसे एग्जांपल द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये क्या हो गया? ये यूनिवर्सल ट्रूथ के कैटेगरी में आता है। आई वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, ये हैबिचुअल है। तो सिंपल टेंस क्या हो गया? एक ऐसा टेंस जो किसी तरह का हैबिट या फैक्चुअल चीज के बारे में बताता है। हमारा नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव टेंस और कंटिन्यूअस टेंस। नाम से ही पता चल रहा है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब इसमें क्या होता है कि किसी तरह का एक्शन शुरू हुआ है लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ होता है, वो ऑन गोइंग में होता है। मीन्स इट टॉक्स अबाउट अ टेंस इन विच इज़ इन कंटिन्यू। मीन्स एक ऐसे टेंस के बारे में बताता है जो कंटिन्यू है। इसे ऐसे बोल सकते हैं कि अभी तक इनकम्प्लीट है, ख़त्म नहीं हुआ, या फिर थोड़ा सा ख़त्म हुआ। जैसे आई एम ईटिंग माई फूड, मैं अपना खाना खा रहा हूँ। आई वॉज ईटिंग माई फूड, मैं अपना खाना खा रहा था। तो दोनों सेंटेंस के बारे में बात किया जाए तो दोनों क्या है कि पार्शली कंप्लीट है, मीन्स कुछ पार्ट खाया है और कुछ खाना बाकी है। अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस से बोलेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स मैं अपना खाना खा रहा था। मीन्स इसमें क्या हो रहा है कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में क्या हो रहा है, ये पास्ट के बारे में बता रहा है कि पास्ट में किसी तरह का एक्शन जो है वो इनकम्प्लीट था। अब प्रेजेंट टाइमलाइन में वो कंप्लीट है या नहीं उसके बारे में कहना पॉसिबल है या नहीं, ये इसके दो पॉसिबिलिटी बनती है। हो सकता है वो खाना खाते खाते छोड़ दिया हो, या फिर वो हो सकता है वो खाना खा रहा था और खाना कंप्लीट कर लिया। तो प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में क्या जानते हैं? एक ऐसा टेंस है जिसमें किसी तरह का एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ होता है, उसका कुछ पार्ट कंप्लीट होता है और कुछ पार्ट कंप्लीट नहीं होता है, या फिर ऐसे बोलते हैं वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के बारे में बात की जाए तो इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। मीन्स ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो पहले से ही कंप्लीट हो चुका है। जैसे आई हैव ईटन माई मील, मैंने अपना खाना खा लिया है, मैंने तुमसे बात कर लिया है, और आई हैड टॉक्ड टू हिम, मैंने उनसे बात किया था। मीन्स इन सारे के बारे में आप जान पा रहे होंगे कि ये एक एक्शन बता रहा है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ऐसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि मान के चलो आप चाय बना रहे हो, ठीक है, अब चाय बन गया। जैसे चाय बनाना शुरू के इसको स्टोरी समझते हैं कि मैं किचन में गया, मैंने चाय बनाना शुरू किया। तो जो चाय बनाना शुरू किया है तो ये एक तरह का एक्शन स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो गया है तो ये कंटिन्यूस में है, मीन्स चाय बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अब आगे क्या होता है कि मैंने चाय बना लिया। तो अब मैं चाय बना लिया तो क्या इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं? तो रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। अब चाय से हम चीनी, चाय पत्ती, दूध और पानी को तो अलग नहीं कर सकते हैं।
तो ये क्या एक तरह का कंप्लीट एक्शन हो गया, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें किसी तरह का टास्क जो है या फिर सिंपल भाषा में एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, उसे हम परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई ये किसका कॉम्बिनेशन, ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीट है भी और कंप्लीट नहीं भी है। इसका मतलब क्या होता है समझने का ट्राई करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूं और अभी दोपहर के 2 बजे हैं और मैं पढ़ाने का जो प्रोसेस है वो अभी मेरा चल रहा है, तो अगर मैंने 9 बजे से पढ़ाना शुरू किया है और अभी 2 बज चुके हैं और मेरा पढ़ाने का जो प्लान है वो आगे भी चलेगा, तो 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो पढ़ाने का प्रोसेस था इसको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता है, तो ये एक तरह का कंप्लीट एक्शन हो गया। साथ ही साथ 2 बजे के बाद मेरा और पढ़ाने का प्लान भी है जो कि आगे बढ़ेगा, तो एक तरह से देखा जाए कि 2 बजे के बाद का पढ़ाई तो अभी मैंने किया नहीं है, मैंने पढ़ाना शुरू तो किया नहीं है, तो ये एक तरह का इनकम्प्लीट एक्शन है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बोलता है, ये बताता है कि कोई एक्शन जो है वो हमारा शुरू हुआ है, उसका कुछ पार्ट ख़त्म हो गया है और कुछ पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है। अगर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात किया जाए तो इसका कोई पार्ट पूरी तरह से ख़त्म ही नहीं हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाय बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग टी, तो मैं चाय बना रहा हूँ, तो ये जो है अभी बनाने का प्रोसेस नहीं है, अभी बनाना ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई चाय वाला है, टी सेलर है, वो बोलता है कि मैं पिछले 20 सालों से लोगों को चाय पिला रहा हूँ, मैं पिछले 20 सालों से लोगों को चाय पिला रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि वो भैया 20 सालों से चाय पिला रहा है, तो वो 20 सालों से पिला रहा है तो वो एक्शन कंप्लीटेड है। अब उसे आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन वही बोल रहा है कि 20 साल से चाय पिला रहा है और आगे भी पिलाते रहेगा, तो आगे भी पिलाते रहेगा, तो ये इसका जो काम है वो कंटिन्यू होते रहेगा, इसलिए से परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी में रखेंगे। तो आई थिंक सिंपल टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस या जिसे कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो परफेक्ट टेंस के बारे में क्या है कि सम पार्ट इज कंप्लीट एंड सम इज येट टू कंप्लीट, मतलब कुछ पार्ट हो चुका है कंप्लीट और कुछ बाकी है। तो हमारी क्लास में हम लोगों ने आज क्या सीखा, हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस। टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट टेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर टेंस, कंसेप्ट ऑफ सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारी आने वाली क्लास में हम लोग टेंस के सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका प्रेजेंट टाइमलाइन में पढ़ेंगे, पास्ट टाइमलाइन में भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ फ्यूचर टाइमलाइन में भी इसके बारे में और भी बहुत बेहतर तरीके से हम लोग जानने का ट्राई करेंगे। साथ ही साथ कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि यूजुअली आपको नहीं बताया जाता है। और एक और बात कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए एक क्वालिटी कंटेंट देने का, सो कीप ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल द नीडी who wants to learn grammar for free in Hindi language, so that you as well as them get benefited. So subscribe to my channel, like and comment your thoughts over this video and share to your friends or social media. Until then, stay tuned to Akash Letcare.